अगर आप NIS में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपसे नहीं बन पा रहा है, आप इजी सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इजी है, कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए, जिसमें आपको पछतावा भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो क्या सब्जेक्ट का सही सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन होगा जिससे NIS में सही तरीके से आपका एक मार्कशीट आ पाएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कॉम्बिनेशन गलत कर लेते हैं और उनका रिजल्ट जो आता है वो मार्कशीट नहीं होता है, मतलब वो पास नहीं हो पाते हैं। उनके रिजल्ट में 4 बार X यानी क्रॉस लिखा होता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट का सही कॉम्बिनेशन, साइंस वाले स्टूडेंट का सही कॉम्बिनेशन, कॉमर्स वाले स्टूडेंट का सही कॉम्बिनेशन, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ईजी होंगे, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कि आपके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको इंतजार करना होगा अगले वीडियो का, क्योंकि अगले वीडियो में स्पेशल हम क्लास 10th वालों का वीडियो लाएंगे। ये केवल क्लास 12th वालों का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। मैंने अपना एडमिशन GCC NIS क्लासेस से करवाया। GCC NIS क्लासेस 100% मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं GCC NIS क्लासेस में, जहां आपको मिलता है NIS की सारी समस्याओं का समाधान। सबसे पहले आपको जानना होगा NIS बोर्ड का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन कहता है आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में। देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मिनिमम आपके पास 5 सब्जेक्ट होना चाहिए और मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है और 5 सब्जेक्ट से नीचे अगर आप लेते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा पास वाला। इसके अलावा इन 5 सब्जेक्ट में से कंपलसरी है, एकदम कंडीशनल है कि आपका 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी अगर आप 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, कुछ इस टाइप का एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपने TOC मान लो करवाया है और आपने TOC किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट का करवाया है, मान लो आपने हिंदी ट्रांसफर करवा लिया है, यह मान के चलते हैं कि आपने जो है पुराने बोर्ड में आप इंग्लिश में पास थे, उसी को आपने ट्रांसफर करवा लिया, तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर से NIS में कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा है चाहे तो ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो नाउ अगर हम बात करें कि क्या इजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा PCB स्टूडेंट का, PCM स्टूडेंट का, तो आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि देखिए PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 तो आपका बिल्कुल सेट है। बाकी बचे 2 और सब्जेक्ट। अगर हम 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की बात करें तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप 4th सब्जेक्ट में पेंटिंग ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, यहाँ पे डाटा एंट्री आप ले सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर थ्योरी का पेपर बहुत ही कम मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। किसी में थ्योरी 30 है, प्रैक्टिकल 70 है, किसी में थ्योरी 40 है और आपका प्रैक्टिकल 60 है। तो ऐसे कंडीशन में प्रैक्टिकल में मार्क्स लाना हमारे लिए आसान हो जाता है, तो हमारा परसेंटेज भी बहुत अच्छा बनता है और मेहनत भी कम लगाना पड़ता है और हम बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट के सिलेक्शन में भी आ जाते हैं। अगर हम बात करना चाहेंगे 5th सब्जेक्ट जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखिए अगर आप IIT JEE या फिर नीट या आप लाइफ में कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश तो कंपलसरी है। मतलब ये कि इंग्लिश ले लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, हालांकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं। मैंने कहा था 7 सब्जेक्ट तक अलाउ है, कोई चाहे तो 6 सब्जेक्ट भी ले सकता है। गुजराती लिया जा सकता है, उर्दू लिया जाता है और भी कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं जिनको आप ले सकते हैं और इस तरीके से अपने कॉम्बिनेशन को सेट कर सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने नहीं सेट किया तो मैं अगेन आपसे कहूंगा कि आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। अब हम बात करना चाहेंगे
आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए कि क्या सब्जेक्ट का सही कॉम्बिनेशन होगा। देखिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो इजी सब्जेक्ट में आते हैं, जो आर्ट्स के बच्चे लेते भी हैं, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, वेल एंड गुड, हिस्ट्री का कोर्स भी हमारे पास है। ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, ज्योग्राफी का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। मतलब पॉलिटिकल साइंस है, हमारे ऐप में इनके कोर्सेज भी मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर आते हैं तो पढ़ाई भी आपकी हो जाती है, खुद से भी आप पढ़ सकते हैं और ये ठीक सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, आपका होम साइंस है। तो ये बड़े बेहतरीन सब्जेक्ट हैं जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जनरली इन्हीं में से कोई 3 सब्जेक्ट लेते हैं। हालांकि मैं अगेन रिपीट कहूंगा, कोई कंपलसरी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 5 सब्जेक्ट में कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, बाकी अपनी मर्जी से जो चाहो आप ले लो। कोई इसमें कोई इस तरह का कंडीशन नहीं है जैसे बाकी बोर्ड में होता है कि आपका हिंदी इंग्लिश 2 लेना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चाहिए। तो मान लो इसमें से कोई 3 आपने ले लिया, मैं सजेस्ट करूंगा कोई इनमें से एक आप ले लो, वही पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, डाटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट वही आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या अगर आप मान के चलिए उर्दू में है या आप ओडिया हैं या गुजराती हैं तो आप इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का ले सकते हैं और अपना सही कॉम्बिनेशन बना के सही परसेंटेज ला के NIS में सक्सेस हो सकते हैं। सुनाओ, अब हम बात करना चाहेंगे कॉमर्स वालों के लिए। देखिए कॉमर्स वालों का क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर लिमिटेड होता है। जैसे आपका बिजनेस स्टडीज हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया और आपका अकाउंटेंसी हो गया। ये 3 तो बच्चे लेते ही लेते हैं। अब अगर हम बात करें 4th नंबर के सब्जेक्ट की तो यहां पर आप पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, डाटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, इनमें से आप चाहो तो ले सकते हो। अभी हम आपको बता दें, अगर आप पेंटिंग लेते हैं तो पेंटिंग का कोर्स हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा और बहुत कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। और अगेन वही रहा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपको लेना अनिवार्य है। अब हम आगे बात करेंगे कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको आपको लेने से बचना चाहिए। ये देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं NIS बोर्ड में जहां पर मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आप इन सब्जेक्ट को ले सकते हैं, बड़े ही प्यारे सब्जेक्ट हैं, बट इसमें थोड़े से प्रॉब्लम या चैलेंजिंग बच्चों के सामने आता है और समय बहुत कम होता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए ये ओपन बोर्ड है, यहाँ पर कोई रेगुलर क्लासेस नहीं चलता है, तो आपको खुद से ही पढ़ाई करनी पड़ती है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ती है क्लासेस के लिए। तो चैलेंज तब आता है जब हमें इनके कंटेंट, इनके बुक्स या इनके मटेरियल नहीं मिलते हैं, तो हम कैसे पढ़ें, कैसे इनका अगर कोई प्रैक्टिकल है तो कैसे प्रैक्टिकल बनाएं, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात करना चाहेंगे, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टूरिज्म की, या फिर आप लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें, जेंडर स्टडीज की बात करें, योगा असिस्टेंस में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हुआ है कि ये बच्चे ले लेते हैं, इनके बुक्स ही नहीं मिलता। आप NIS की वेबसाइट पे जाएंगे, इनका बुक ही नहीं है, सब्जेक्ट है पर बुक ही आपको नहीं मिलेगा। तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? आपका नाट्य कला हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी हो गया, ये सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, इनमें से अगर आप कोई लेने की सोच रहे हैं तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, अगेन बैक होंगे वीडियो में तो आपको वो और सब्जेक्ट जो मैंने बताया है सही कॉम्बिनेशन बनाइए, तब जाके आप सही तरीके से एक डिसीजन लेना होगा आपको। तो ये तो बात रही सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की, जिसमें आप किन सब्जेक्ट से अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, कैसे कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन NIS बोर्ड में सही शुरुआत कैसे करनी चाहिए, यानी कि खुद से फॉर्म फिल करना चाहिए, साइबर कैफे में जाना चाहिए, या फिर किसी की हेल्प लेना चाहिए। अब खुद से फॉर्म फिल करने में नो डाउट आपके पास जानकारी नहीं है और बहुत सारे बच्चे अपना फॉर्म गलत फिल कर लेते हैं, फिर फॉर्म कैंसिल हो जाता है, साल खराब हो जाता है और पैसे भी चले जाते हैं। या तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, नोएडा हेडक्वार्टर आइए या रीजनल सेंटर जाइए। ऐसे कंडीशन में आप साइबर कैफे की ओर जा सकते हैं, वहां आपका एडमिशन सही तरीके से होगा, लेकिन वहां पर आगे का कोई भी अपडेट या कोई भी आगे की जो जानकारी है आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हर बार बहुत सारे हजारों बच्चों, इनफैक्ट मैं कहूंगा इंडिया में लाखों बच्चों की संख्या होगी जो एग्जाम केवल इसलिए नहीं दे पाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि उनका एग्जाम फी कब सबमिट होना है। तो इसीलिए आप हमारे टीम का सपोर्ट ले सकते हैं। ये नंबर हमने दिया है 9289377247। ऑल ओवर इंडिया बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं और अब तक मैं आपको बात करूं, लास्ट ईयर अभी CBSE का जब रिजल्ट आया था तो 5000 से ज्यादा फॉर्म हमारे पास आए थे और इतनी बड़ी भीड़ को हमारी टीम ने हैंडल किया था और पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमने सबका एडमिशन भी किया और उनके रिजल्ट तक, इवन के उनके मार्कशीट तक हम पूरा हेल्प एंड सपोर्ट भी करते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा एक टीम सर्विस चार्ज होता है 1000 जो आपको पे करना होता है 1 टाइम। उसके बाद जो भी पेमेंट जाता है, जैसे कि अब आपका फॉर्म फिल हुआ,
आपका जो पेमेंट गया टीम आपको भेजती है कि आप अपना पेमेंट खुद पे करें। बाकी जगह क्या होता है कि वो जैसे मान लो लग रहा है 2500 रुपये और वो आपसे ले रहे 10,000 रुपये, तो इसीलिए वो आपको कभी भी आपका एक्सेस नहीं देंगे। हमारे यहाँ सिंपल है, आप 1000 रुपये आपने दे दिया, आपका लॉक हो गया, आपके मार्कशीट आने तक। देखिए एक विद्यार्थी जब NIS बोर्ड में आता है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम उसके साथ आती है। कभी जानबूझ के बता रहा हूँ ऑटोमेटिक, कभी एड्रेस गलत हो जाता है, कभी मदर एंड फादर नेम में प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार उसे सेंटर बदलना पड़ जाता है, कई बार उसका एड्रेस बदलना पड़ता है, कई बार सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार कुछ, कई बार कुछ, कई बार TOC नहीं हो रहा है। तो वहां पर हर पल आपके साथ कौन आपकी मदद करेगा? तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी। तो आप टेंशन फ्री होके NIS में अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और बाकी पढ़ाई की बात रही तो जो आपका एनर्जी है वो एनर्जी आप पढ़ाई पे दे पाएंगे। जनरल इंक्वायरी इस नंबर पे कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल इस नंबर पे कर सकते हैं। हमारा अपना ऐप है, वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। NIS में एडमिशन लेने के बाद हमारा फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और NIS की दुनिया में अपडेट रह सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने अपने बिहाफ पे अपने एक्सपीरियंस और NIS के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको दिया है। उम्मीद करेंगे कि ये सारी बातें आपके लिए यूजफुल रही होगी और आप सही तरीके से NIS की दुनिया में कदम रखेंगे और अपने लाइफ में जो आप चाहते हैं, मतलब जिस पर्पज से NIS में आए, उसमें सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।